इनको हम पागल कर देंगे। राहुल गांधी मंच से खड़े होकर जो बयान देते हैं, सदन में मोदी और शाह की गैर मौजूदगी को लेकर जब बात रखते हैं और जिस अंदाज में विदेश नीति को लेकर कटाक्ष करते हैं, विदेश नीति को लेकर वो गले लपकते हैं ना मोदी जी, उसको लेकर बीजेपी हिल गई। शाह के डर और गुब्बारे से आते आते नरेंद्र मोदी की नींद पर राहुल गांधी आ जाते हैं और फिर पीएमओ से मिल रही इंफॉर्मेशन तक का जिक्र करते हैं। खुले मंच पर राहुल गांधी जो बात कह रहे थे, जो दावे कर रहे थे, वो दावा चीन तक पर आ जाता है। यानी कि संकेत साफ कि राहुल गांधी का अगला मुद्दा क्या होने वाला है। एक नहीं बल्कि 5 से 6 बयान है दोस्तों, 5 से 6 बयान, एक एक करके हम आपको दिखाएंगे। ओम बिरला ने 13 तारीख को मानसून सत्र की समाप्ति का ऐलान किया ना, तो राहुल गांधी ने उसी का जिक्र किया। 5 मिनट के लिए, 5 मिनट भी शायद वंदे मातरम हुआ और उसके बाद बात खत्म। बयान दिए बिना निकल गए। अब राहुल गांधी का बयान सुनिएगा। कहा कि हम इनको पागल कर देंगे। मोदी को रात को नींद नहीं आ रही और शाह की चाणक्य नीति पर भी कटाक्ष किया। और फिर बात विदेश नीति पर आई। राहुल गांधी ने किस अंदाज में कटाक्ष किया है वो भी आपको दिखाएंगे विदेश नीति को लेकर। लेकिन पहले जरा देखिए राहुल का यह बयान, पहला बयान, रातों को नींद नहीं आ रही मोदी जी को, सुनिए। इनको हम मतलब पागल कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। आपने देखा अमित शाह, सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, पार्क। Where has he disappeared? वो भाग गया। वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया वो। Why? Because for the first time they are feeling India's expression. और अब इनको बात समझ आ गई है कि अब ये देश अपने आप को एक्सप्रेस करने से नहीं रुकने देगा। ये चल रहा है क्या? और आपको अपना छोटा सा मतलब आरएसएस का ऑर्डर क्रिएट करना है, क्रिएट कर दो, उठा के तोड़ के फेंक देगा ये। राहुल की बात में क्यों दम है, अब जरा वो भी समझिए। दरअसल अमित शाह के पास 12 और 13 तारीख को मौके थे, 2 बड़े मौके थे। राहुल गांधी को गलत साबित करने का मौका था। एक मौका था जब वो सत्र के आखिरी दिन पहुंचे थे ना मोदी जी के साथ, तो फिर एक लाइन का जवाब वो सदन के भीतर दे सकते थे, नहीं दिया, अमित शाह नहीं बोले। दूसरा मौका 12 तारीख को अपने मंत्रालय के विधेयक तक अमित शाह ने पेश नहीं किए। जो खबर हमने आपको दिखाई भी थी कि कैसे अपने ही मंत्रालय से जुड़े राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम संशोधन विधेयक और केरलम वाला विधेयक अपने जूनियर मंत्रियों को भेज दिया, खुद नहीं पेश किए। 12 तारीख को भी गृह मंत्री अमित शाह सदन में नहीं आए, जबकि उस बिल के आखिर में अमित शाह का ही तो नाम लिखा था और खुद उनके मंत्री, जूनियर मंत्री बता रहे थे कि हम उनके बिहाफ पर बिल पेश कर रहे हैं। 12 अगस्त को ही लोकसभा में एफसीआरए बिल को जेपीसी के पास भेजा गया और जेपीसी के पास भेजने जाने का प्रस्ताव किसका? अमित शाह के नाम का। अमित शाह तब भी सदन में नहीं आए, इसलिए राहुल गांधी मंच से अब अमित शाह की गैर मौजूदगी को भगोड़ा साबित कर रहे हैं। अमित शाह का नाम लेकर इस्तीफे तक का जिक्र कर रहे हैं। जी हां, मोदी के इस्तीफे और अमित शाह के इस्तीफे तक बात आ गई। सुनिए जरा। और मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख लो, जिस दिन तक नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा नहीं देंगे, अमित शाह नहीं हटेगा, उस दिन तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं सो पाएंगे। उनको हम जगा के रखेंगे, पूरी रात जगा के रखेंगे, जब तक वो कोलैप्स करके कहें कि भैया ये हमारी बस की नहीं है, माफ करो, छोड़ दो हमें। विदेश नीति, मोदी जी की विदेश नीति क्या है? गले पड़ जाना। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि राहुल गांधी कह रहे हैं। आपने देखा होगा ना, कई बार मोदी जी विदेश जाते, कई बार क्या अक्सर मोदी जी विदेश में ही रहते हैं, तो विदेश जाते हैं तो अक्सर वो गले मिलते हैं नेताओं के, राष्ट्रीय अध्यक्षों के, तो वो उसी अंदाज में मोदी जी यहाँ सीरियस रहते हैं
और विदेश में हंसते मुस्कुराते मेलोडी देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि विदेश नीति किसी के गले पड़ना नहीं है। सुनिए जरा राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। ये इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया, अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन। तो बात विदेश नीति पर भी आई, मंच से चीन तक का जिक्र हो गया। मोदी की विदेश नीति का गुब्बारा कैसे फूटा, राहुल गांधी ने बताया चीन का जिक्र करते हुए। अब चीन को लेकर जो दावा कर रहे हैं राहुल गांधी वो सुनिएगा कि भाई कैसे चीन के सामने मोदी ने सरेंडर कर दिया, और पीएमओ से क्या वाकई में राहुल गांधी को इंफॉर्मेशन मिल रही है। कुछ और बयान है, पहले जरा ये चीन वाला बयान भी। हमारी पेट्रोलिंग एरिया में चाइना ने अरुणाचल में हमें पेट्रोलिंग करने से मना कर दिया कि भैया हाँ ठीक है, वो सब बात ठीक है, ये आपकी जमीन है, मगर आप यहां पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की हवा निकल गई है। वो क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन अभी चल रहा है, सारे मीडिया के एडिटर्स को कॉल कर रहे हैं कि भैया ये बात आप अपने अखबारों में मत डालो, छुपाओ। सीधा बिना सोचे समझे देश का नुकसान कर रहे हैं। मैंने देखा, नहीं मैंने अपनी आंखों से देखा, गलवान के बाद प्रधानमंत्री आए, जूम कॉल थी, प्रधानमंत्री कहते हैं हिंदुस्तान की जमीन का 1 इंच चाइना ने नहीं लिया। उसके बाद आर्मी कहती है कि भैया हिंदुस्तान की जमीन तो ले गए। आप सोचिए, चाइना को मैसेज किया गया, चाइना के नेगोशिएटर्स ने हमारे नेगोशिएटर से कहा कि आप क्या बकवास कर रहे हो, आपके प्रधानमंत्री ने बोला हमारी आपकी जमीन नहीं गई। फैक्ट बोल रहा हूं आपको। आर्मी कह रही है कि भैया हमारी जमीन गई, चाइना का नेगोशिएटर क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारा तो प्रधानमंत्री कह रहा है नहीं गई है, जाके हमसे बात करो। तो इन्होंने इंटरनली देश को खत्म कर दिया है, फॉरेन पॉलिसी उड़ा दी है, और सारा का सारा काम अपना जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको फाइनेंस करने के लिए, अदानी जी का पैसा लेने के लिए ये उन्होंने किया है। एक के बाद एक दावे हो रहे थे, और इन्हीं दावों के बीच राहुल गांधी पीएमओ से, यानी कि प्रधानमंत्री के दफ्तर से उनको इंफॉर्मेशन मिल रही है, ये दावा करते हैं। इससे पहले भी राहुल गांधी ये दावा कर चुके हैं। इस दावे में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये तो मालूम नहीं, लेकिन यह दावा गुजरात लॉबी को हिला रहा है। सुनिए जरा, सुनिए ये बयान और दावा पीएमओ से इंफॉर्मेशन वाला। फिर आरएसएस पर भी आते हैं, राहुल गांधी ने आरएसएस को लेकर क्या कहा उस पर भी आएंगे। सुनिए जरा। मुझे मालूम है आजकल भैया, मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी के ऑफिस के अंदर से मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है, पूरा रिवोल्ट चल रहा है अंदर। आरएसएस को लेकर अक्सर राहुल गांधी के बीच में, आरएसएस के बीच में तकरार रहती है। तकरार पुरानी है, मगर इस बार बात और आगे निकल चुकी है। राहुल गांधी आरएसएस को अडानी का गुलाम बता रहे हैं कि अडानी ने आरएसएस पर भी कब्जा कर लिया है, यानी कि सीधे तौर पर कमजोर नस पर दबा रहे हैं, नमक छिड़क रहे हैं। सुनिए जरा। आरएसएस क्या था? आरएसएस जो छोटा बिजनेसमैन था, मैंने स्टडी की ये बात, जो छोटे छोटे बिजनेस वाले थे, मिठाई की दुकान चलाते थे, सोनार थे, लोहार थे, इनकी फोर्स थी। उनको तो उन्होंने धोखा दे दिया, मार दिया, वो तो सब मर गए। आरएसएस ने डीमोनेटाइजेशन कर दिया, जीएसटी कर दी,
और अपने ही लोगों को धोखा दे दिया, खत्म कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत वाजपेयी जी के टाइम में प्रमोद महाजन ने की। कैपिटल इंजेक्शन को आरएसएस के अंदर उसने डाला, पहला फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप नरेंद्र मोदी, फाइनल कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ आरएसएस और नरेंद्र मोदी। इट्स ऑब्वियस, आरएसएस एज ओरिजिनल फोर्स इज डेड, वी आर नॉट फाइटिंग, दे फिनिश, दे गॉन। नाउ आरएसएस इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ लार्ज कैपिटल, they are servants of Mr. Adani just like Mr. Modi is servant of Mr. Adani. अगर अमित शाह सदन में आ जाते, जवाब दे देते, 20 जुलाई को जो हुआ वो किसके आदेश पर हुआ, एक लाइन में जवाब दे दे, तो क्या राहुल गांधी इस तरह से गुजरात लॉबी को प्रेशर में ले लेते? जरा सोच कर देखिए। अगर वाकई में अमित शाह अपने विभाग से जुड़े हुए बिल को, जब जिस वक्त बिल पेश किया गया सदन में, राज्यसभा में होते, तो कहा जा सकता था कि राहुल गांधी मन से खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अमित शाह नहीं आए, अमित शाह भी यहां पर सामने नहीं आए, विभाग के बिल के समय भी नहीं आए, राज्यसभा में भी नहीं आए, लोकसभा में भी नहीं आए। ना तो वो राहुल गांधी की तरह सीधा पत्रकारों से बातचीत करते हुए दिखाई दी। हाँ, न्यूज़ एजेंसी वालों को बुलाकर बातचीत करना, सवालों के जवाब देना नहीं है। ये तो वही हुआ ना, इधर आओ, चलो मैं जो बोल रहा हूं सुनो। खैर, आखिरी दिन आए मोदी और अमित शाह, वंदे मातरम हुआ और बात खत्म हो गई। लेकिन क्या वाकई में अमित शाह को सदन में अपनी बात को रखना चाहिए था कि नहीं? और राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं, जो दावे कर रहे हैं, इन दावों को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत, बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।